और आज का जो वीडियो है वो मैंने वी शेप में कॉलर नेकलाइन बनाई हुई है। तो ये जो पट्टी है कॉलर वाले, ये बिल्कुल सीधी पट्टी के साथ मैंने बनाया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना ये कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक का कुर्ती का पीस लिया है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया है, वो आगे वाले पल्ले पे भी। जो पीछे वाला है वो 1 इंच हमने ऊपर की साइड पे एक्स्ट्रा लिया है। जो भी कॉलर आप बनाते हो जैसी मर्जी हो, वो आपका जो शोल्डर आप लेते हो उससे 1 इंच आपने ज़्यादा लेना होता है। जैसे 15 इंच का शोल्डर किसी का आ रहा है तो 7.5 इंच होता है, उसमें हमने 8.5 इंच लेना है। और यहाँ पर मैं डीपनेस रख रही हूँ 10 इंच, क्योंकि मुझे 8 इंच का गला चाहिए, वी शेप में है। ठीक है, 8 इंच का गला चाहिए तो 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि नीचे की साइड जो है कॉलर की वो ओवरलैप होके आती है लगभग 2 इंच तक। और यहाँ पर हमने जो कॉलर पट्टी है उसकी चौड़ाई लगानी है आधी। जैसे 2 इंच की अगर कॉलर लगा रहे हो तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है। मैं 1.5 इंच की लगा रही हूँ तो यहाँ पर जो चौड़ाई में निशान लगाया है ना, वो आधे इंच से मतलब 1.5 इंच का हाफ लगाना है। तो इस तरीके से हमने इसको कट करना है। चौड़ाई जो है वो 3 इंच की मैंने ली है। बैक पार्ट हमने 1 इंच का डाउन लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये कटिंग आ जाएगी। बैक पार्ट लेना है, शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, आगे वाली जो हमारी कटिंग है वी शेप में वो आपको समझ आ गई होगी। वो जितना भी आपको लेंथ चाहिए कॉलर की, उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो अब हम इनके शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने इसका मेज़र करना है कॉलर को। तो यहाँ से आगे और पीछे का हमने जो गला है उसको अलग करेंगे। पहले हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हाफ तक मैंने मेज़र किया है, 13 इंच आया है। तो इसका हमने डबल लेना है। जो पट्टी है हमारी जो कॉलर बनेगी उससे डबल लेना है और उसमें 4 इंच और ऐड करना है। ठीक है, जैसे 13 इंच आया था तो उसमें डबल होता है 26, लेकिन मैंने यहाँ पर 30 इंच तक का लिया है। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 2 इंच की ली है। 2 पट्टियाँ अलग अलग करी हैं क्योंकि इसमें मैंने लेस लगानी है। तो एक पट्टी के सीधी साइड लेनी है, उस पर हमने इस तरीके से एक कॉर्नर पर लेस लगा देनी है। तो इस लेस को पूरी तरह से अटैच कर लेना है और उसके बाद हमने जो दूसरी पट्टी है उसको इसके ऊपर स्टिच करना है ऐसे। अब हमने दूसरी पट्टी लेनी है, इस पे जो लेस वाली पट्टी है उसको रखेंगे। वो जो स्टिच हमने लेस अटैच करने के लिए लगाया था उसी स्टिच के ऊपर ये वाला लेस लगाना है, दोनों पट्टियों को ज्वाइंट करने वाला। इससे हमारी जो लेस है वो गुम हो जाएगी, उसकी मतलब सिर्फ जो लेस की ऊपर की डिज़ाइन है वो ही दिखेगी। ऐसे करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, लेस जो है वो बाहर की साइड आ जाएगी। अच्छे से प्रेस करना है इसको। और अब हमें जैसे 2 इंच का लिया था ना हमने ये, तो इसको यहाँ पर हमें सीधा करने के बाद ये 1.5 इंच का रहना चाहिए। अगर 1.5 इंच से एक्स्ट्रा है तो इसको वहाँ पर कट कर देना, क्योंकि जो कॉलर है यहाँ पर मैं 1.25 इंच की रख रही हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच होगा तो आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा और बाकी हमारा 1.25 इंच की कॉलर बच जाएगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया हल्का हल्का सा। अब यहाँ पर जो एक साइड है कॉलर की उस पर आप इंटरलॉक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बैक पार्ट पे हम फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हैं। अगर पट्टी नहीं लगानी है, पट्टी जो है वो कॉलर अटैच करने के बाद लगती है, अगर नहीं लगानी है तो आप इंटरलॉक कर सकते हो। यहाँ पर हम नीचे से इस तरीके से निशान लगाएंगे और जहाँ तक कट है वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरी कॉलर पे घुमाकर दूसरे साइड तक आना है। और ये जो कुर्ती है वो हमने सीधी रखी हुई है। ठीक है, सीधी साइड है। फिर आगे की तरफ को ये हमारी कॉलर जो है वो टर्न हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, खींचना नहीं है। अब हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो दूसरी साइड पे भी जो हमारा कॉर्नर जो हमारा कट है वहीं तक हमने सिलाई लगानी है, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर सिलाई लगा के हमने छोड़ देना है। अब दोनों साइड पे जो सिलाई है, यहाँ पर कॉर्नर बन रहे हैं, यहाँ पे कट लगाने हैं सिलाई तक का। ठीक है, सिलाई को नहीं काटना है, सिलाई तक का कट लगाना है। दोनों कट जो है वो तिरछे से लगेंगे। अब दोनों कॉलर को ऐसे आगे की तरफ करना है और यहाँ कट जो लगे हुए थे यहाँ से पीछे की साइड को टर्न कर देना है। अब जो कट वाला हिस्सा था वो भी बैक पार्ट के लिए टर्न हो जाएगा। तो बैक पार्ट पे जाके वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। इसको अच्छे से सेट करेंगे ऐसे। अब बैक पार्ट पे
यहाँ पर हमारा स्टिच आएगा। यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर देना। पहले आगे की तरफ देख लेना कैसा आया है, फिर इसको कट करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। अब इस तरीके से आने के बाद हमने एक टॉप स्टिच लगानी है। अभी जहाँ पे हमने अटैच किया है ना, वहाँ पे भी आप लेस जो है, जैसे हमने आगे की तरफ लेस लगाई है, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले कॉलर के ऊपर लेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नहीं लगाई है और सेम कपड़े के मैंने पट्टी लगाई है। यहाँ पर आप अपोजिट कलर की भी लगा सकते हो कॉलर। तो यहाँ तक हमारा स्टिच हो गया है। अब नीचे जहाँ पे अभी स्टिच लगाया है वहाँ पे देखिए आप, लगभग 2 इंच का हमारा कॉलर जो है वो ओवरलैप होके आया है। इसलिए हम शुरू में जब कलर ड्रॉ करते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।